जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से यह प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आज जो है पाप कुशा एकादशी है और यह एकादशी जो है मतलब कि चतुर्मास में पड़ने वाली एकादशी है। तो इसका और दूसरा तो ये पाप कुशा नाम है इस एकादशी का, तो इसलिए इस एकादशी का महत्व तो बहुत ही बढ़ जाता है। तो आज के दिन व्रत अवश्य रखिए। जो लोग व्रत नहीं रख पाते हैं उन लोगों के लिए मैं कुछ चीज़ें या उपाय बता रही हूँ, उसको आप करिए। कन्फ्यूजन भी है, आज है कि कल है, आपके यहाँ जब भी मनाई जा रही हो तब यह उपाय अवश्य करिए। मतलब कि 13 और 14 दोनों दिन एकादशी है, तो जिस दिन आपको करना हो उसी दिन यह उपाय कर लीजिएगा। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि इस टाइम भगवान विष्णु जो है योग निद्रा में लीन है, जो उठेंगे देव उठनी एकादशी के दिन। लेकिन इन दिनों में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से हमको तमाम तरह के सुखों की प्राप्ति होती है, हमारे सारे पापों का नाश होता है। इसलिए जो है इस दिन व्रत रहिए या ना रहिए, लेकिन कुछ उपाय अवश्य ही करिए। जैसे कि सुबह उठिए, नहा धो करके एकदम से अच्छे से, वैसे तो मैं आज यह वीडियो दे रही हूँ, थोड़ी देर हो गई है, लेकिन अगर आप यह उपाय कल भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि सुबह नहा धो करके उठिए, सुबह से ही पीले वस्त्र धारण करिए, लक्ष्मी नारायण की पूजा करिए, उनसे प्रार्थना करिए। आपकी कोई मनोकामना है तो उनसे कहिए। अगर हो सके तो सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प लीजिए आज। अगर आपकी कोई कामना है और चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए तो इस एकादशी के दिन आप यह संकल्प लीजिए कि मेरा यह कार्य पूरा हो जाएगा तो मैं पूरे परिवार के साथ, बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण व्रत की कथा सुनूंगा या सुनूंगी। इस चीज़ का आप जो है इस दिन संकल्प ले सकते हैं। और अगर मैं आपको 100% कहती हूँ कि अगर आपने पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ यह संकल्प लिया तो 100% आपकी मनोकामना सत्यनारायण भगवान अवश्य ही पूरी करेंगे। और आने वाले टाइम में शरद पूर्णिमा आने वाली है, आप शरद पूर्णिमा के दिन भी सत्यनारायण व्रत की कथा कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि यह उपाय जो है आप एकादशी के दिन ही कर सकते हैं। यह उपाय आप किसी भी एकादशी के दिन आप यह संकल्प ले सकते हैं अपनी किसी मनोकामना को लेकर के। जो लोग कहते हैं कि ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि ये करने से ये हो जाएगा या हो जाएगा, वो लोग एक बार कथाओं को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि हर कथा में कुछ न कुछ बताया ही गया है। और रही पूरी होने की बात, तो पूरा तभी होगा जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सब कुछ उन्हीं पर छोड़ देंगे। होता क्या है कि हमारे मन में तो कुछ और चलता रहता है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब किसी भी उपाय का, चाहे किसी भी मतलब इसका आप संकल्प लेते हैं तो पूरी तरह से इस चीज़ अपने मन में उसको पॉजिटिव बना लीजिए कि हाँ ये होगा ही होगा। क्योंकि जब हम अंदर से पॉजिटिव होंगे तो हमारा कार्य जो है बहुत शीघ्र होता है। वैसे तो देखिए, अगर अच्छे से खेत मतलब अगर बीज जैसे खेत में डाला जाता है तो उसको अगर अच्छे सीधे डाला जाए चाहे उल्टे डाला जाए, फल तो उसमें निकलता ही है। तो वही बात है कि अगर आप खींच के भी भगवान से प्रार्थना करेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर जो है वो जो प्रेम है ना वो खुद ब खुद आ जाएगा। तो इसलिए अगर आपकी कोई मनोकामना है तो मेरे कहने से यह उपाय आज एक बार करके आप देखिएगा। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना करिए और उनसे कहिए, हे प्रभु मेरा यह कार्य पूरा हो जाएगा तो मैं अपने पूरे परिवार के साथ, बंधु बांधवों के साथ आपकी कथा अवश्य सुनूंगा या सुनूंगी। करके देखिएगा, आपका मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। और चलिए अब एकादशी के दिन का मैं बता रही हूँ विशेष चीज़ें। इस दिन जो है सुबह से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, इस मंत्र का जाप करिए। या तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का करिए, ओम लक्ष्मी नारायणाय का करिए, ओम कृष्णाय गोविंदाय का करिए। मतलब मंत्रों का जाप सुबह से करते रहिए। इस दिन जो है अन्न का दान अवश्य करिए। इस दिन है दीप का दान अवश्य करिए। दीप दान मतलब अगर आपके आसपास जलाशय है तो वहाँ जा कर के दीप दान करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। और इस दिन क्या करिए कि एक नारियल ले लीजिए और वह नारियल जो है भगवान विष्णु के सामने
सामने, माँ लक्ष्मी के सामने अपनी कामना कहते हुए उनके सामने रखिए और उसके बाद बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार पाठ करिए। उसके बाद वह नारियल जो है वो वहीं रहने दीजिए। बाद में क्या करना है, उस नारियल को एक पीले कपड़े में बांध करके अपने घर में किसी भी शुद्ध स्थान पर रख देना है। आप देखिएगा धीरे 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 आपके घर के सारे संकट अपने आप दूर होने लगेंगे। आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। इसलिए यह बिल्कुल सरल सा उपाय है, इसको अवश्य करिए। और माँ तुलसी की पूजा अवश्य करिए। जैसे कल क्या है, कल भी एकादशी है, तो कल सोमवार का दिन पड़ रहा है। तुलसी जी को जल नहीं दिया जाता है क्योंकि तुलसी माँ इस दिन एकादशी का व्रत रहती हैं, वो भी निराजल। उनकी पूजा करिए, उनको सुहाग की चीज़ें चढ़ाइए, सब कुछ चढ़ाइए, पर उनको जल मत चढ़ाइए। पूजा करने में कोई दोष नहीं है, आप पूजा कर सकते हैं। इस तरह से जो है पूजा करिए और अपने घर में सुख शांति लाइए और ढेर सारी खुशियां भगवान करें कि आप लोगों के घर में बनी रहें। आप लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़े हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिए। कम से कम लाइक, कमेंट में जय श्री राम अवश्य ही लिखिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।